जो मेजर प्रोसेस है वो क्वांटम का खुद का एक एग्ज़ाम होता है QCare करके, उसमें जब आओगे मेरे को खुद को 30,000 का डिस्काउंट मिला था क्योंकि उसमें मेरे 91% थे। तो 12th में किसी के अगर 55 है तो हो जाएगा एडमिशन? फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, आप लोग का क्या लगा था और रिसेंटली कुछ आइडिया के भी क्या है? बेस्ट पार्ट मैं बोलूँगी क्वांटम यूनिवर्सिटी विद द फैसिलिटीज़, यहाँ का फी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। फैकल्टी का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में कैसे है ये बताओ, कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ पे ओवरऑल? स्पोर्ट्स फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल रहता है या फिर सिर्फ हॉस्टलर के लिए रहता है? सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज मैं आ गया हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी। आप में से काफ़ी बच्चे का डाउट रहता है भैया क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में कहीं भी देखो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स दिखते हैं, बट रियलिटी क्या है ये किसी को नहीं पता। काफ़ी वीडियो आप भी देखते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आती है, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाता है आपका। तो इसलिए मैं पहुँच गया हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी काफ़ी मेहनत के बाद। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। मैं डायरेक्ट अभी क्वांटम के ग्राउंड पे हूँ, अभी शाम का टाइम हो रहा है, बच्चे यहाँ पे क्लास से छूटे हैं। तो यहाँ पे 2 गर्ल्स मुझे मिली हैं बीटेक सेकेंड ईयर की, है ना। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो आपके डाउट्स होते हैं एडमिशन से पहले कि भैया प्लेसमेंट मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सबको मैं नोट डाउन कर लिया हूँ कि आपके कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कुछ भी पूछना, कुछ भी डाउट्स हो मेरे से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लोग इंट्रो कर दो। आई एम अंकिता झा and I am doing my BTech. I am in second year. And I am Muskan Singh from Bihar and currently I am pursuing BTech in second year. सबसे पहला तो यही रहता है बच्चों का डाउट्स कि भैया एडमिशन कैसे होगा। किसी के 12th में 60 से बिलो आ रहे हैं, किसी का ज़्यादा आ रहा है, किसी ने जेई का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है और जेई में अच्छे आ रहे हैं, तो कैसे होगा? QCare का एक एग्ज़ाम होता है, तो ये सब का क्या प्रोसीजर होता है, बस एक शॉर्ट में बता दो। और स्कॉलरशिप कैसे मिलता है? यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्रोसेस होंगे, आप जेई से भी आ सकते हो। जो मेजर प्रोसेस है वो क्वांटम का खुद का एक एग्ज़ाम होता है QCare करके, उसमें जब आओगे मेरे को खुद को 30,000 का डिस्काउंट मिला था क्योंकि उसमें मेरे 91% थे। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ हो जाती है। और ये सारे प्रोसेस है और मेजरली आपको फोकस करना है आपके परसेंटेज कितने आए हैं, आप 60% के हो या 90, सबके लिए यहाँ पे इक्वलिटी है, आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। तो 12th में किसी के अगर 55 है तो हो जाएगा एडमिशन? हाँ, अगर आपका 12th में 55 है तो हो सकता है, और अगर उससे ज़्यादा है तो उस बेसिस पे आपको अच्छा स्कॉलरशिप यहाँ मिल सकता है। मेरे 12th के मार्क्स पे मुझे 20,000 का स्कॉलरशिप मिला था यहाँ पे। बाकी अगर आप चाहो तो QCare का भी पेपर दे सकते हो, जेई मेंस के पेपर पे भी आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाता है यहाँ पे। तो बेसिकली 3 प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ले सकते हो। अगर जेई नहीं दिया फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो वैसे बच्चों के लिए जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए देख रहे होते हैं उनके लिए ये कॉलेज बेटर है, ठीक है। जेई में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं आओगे और इससे अच्छे कॉलेज में जाओगे, है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे ऐसा कोई कट ऑफ होगा तो नहीं है, सबका हो जाता है। फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, आप लोग का क्या लगा था और रिसेंटली कुछ आइडिया के भी क्या है? फ्री स्ट्रक्चर यहाँ पे जो सबसे बेस्ट पार्ट मैं बोलूँगी क्वांटम यूनिवर्सिटी विद द फैसिलिटीज़, यहाँ का फी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। फॉर मी इट वाज रियली वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप बाकी जगह जाओगे, मेरा एक फ्रेंड है वो भी किसी यूनिवर्सिटी में है, उसके 150 अराउंड चल रहा है, बट यहाँ पे हम लोगों का 62 to 70 के अंडर अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है तो थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाएगा। एंड हर चीज़ मिला के, हॉस्टल मिला के 110 तक के में हो जाएगा, 1,10,000 तक में हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप लोग अभी जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ ये जेन्युइनली बच्चे के क्वेश्चन है, तो आप लोग जेन्युइनली ही फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो तो फिर हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा इतना मेहनत करने का। हाँ, तो यही है कि जो यूट्यूब पे रियलिटी नहीं है, जो बच्चे को जानना है, ठीक है, तो वैसा आप लोग बताओ, ठीक है। और 90+ किसी का ऑब्वियसली आ रहा होगा तो काउंसलिंग से जाएगा, ना कि क्वांटम आएगा। कोई बच्चा आ भी रहा है तो हो सकता है स्कॉलरशिप के लिए आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बताना। पहला तो हम यही बात करेंगे, फ़ी के बारे में जान लिए, सब बच्चों को फ़ी का लगभग पता ही होता है। करिकुलम वगैरह बताओ, जो क्लासेस में चीज़ें चलती हैं, जो फैकल्टी क्या कैसे फैकल्टी है, क्या उनका एक्सपीरियंस है और आप लोग को कैसे डिलीवर कर रहे हैं क्लासेस और ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताओ डिटेल में। यहाँ पे अगर मैं फैकल्टीज़ वगैरह के बारे में बात करूँ, दे आर सपोर्टिव। मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि वो सपोर्टिव नहीं है, बट जो पहली चीज़ हर जगह लाइक हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, ये तो है, ये चीज़ होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी, पीपल आर सपोर्टिव। और अगर आप हमें जैसे फैकल्टी, जैसे मुस्कान को रिसेंटली एक टीचर ने रीच आउट किया था बिकॉज शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, उसको रिसेंटली रीच आउट किया था कि अगर आपको इंटर्नशिप वगैरह चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, तो वो बाहर की रीच बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसका एक्सपीरियंस मुस्कान तुम दे सकते हो? एक्चुअली मैंने फैकल्टी को अप्रोच किया था कि सर वी आर इन सेकेंड ईयर, वी हैव टू डू इंटर्नशिप फॉर अ गुड रिज्यूमे। फैकल्टीज आर रियली सपोर्टिव है, ओके, मतलब दे विल रीच आउट टू यू दैट
कि मतलब आप कैसे कर सकते हो, एक रोड मैप आपके लिए देंगे कि आप कैसे अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हो, या क्लासेस में आप मतलब नॉर्मली आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो सर से कि दे विल बी सपोर्टिव टू। फैकल्टी का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में, कैसे पीएचडी वगैरह किया हुआ है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है कि जस्ट एमटेक वगैरह करके फैकल्टी कैसे हैं? डिपेंड्स। कितने सब्जेक्ट्स और कौन से अगर आपके पास मेजर सब्जेक्ट्स है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले फैकल्टी मिलेंगे। अगर आपके छोटे मोटे सब्जेक्ट क्या रेशियो है, मतलब कि कितने अच्छे और कितने एवरेज फैकल्टी होते हैं? देखो हर कॉलेज में अगर 6 सब्जेक्ट है तो 4 अच्छे होंगे, 2 काम चलाऊ होते हैं, कहीं पे 1 काम चलाऊ होते हैं, कहीं पे 4 काम चलाऊ होते हैं, बस 1-2 अच्छे होते हैं। यहाँ पे क्या रेशियो रहता है? 4:1 का। अच्छा, 5 सब्जेक्ट है पर सेमेस्टर। ओके। अगर वो बोलेंगे, ये पॉइंट मैं बार बार रखूँगी, अगर आप पढ़ने वाले होगे तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। इफ़ यू आर हेयर टू फन, आपको फ़न के लिए भी मिलेगा। अगर आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, दे आर हेयर फॉर डिग्री, वो भी आपको यहाँ मिलेगी। एंड इफ़ यू आर हेयर फॉर जॉब, वो भी आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था मैं, कुछ बच्चे से भी मिला तो वो कह रहे भैया, ऑफ कैमरे पे बात कर रहा था उससे, कह रहे भैया उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोकेशन वाइज हो या फिर पता नहीं क्या रीज़न है। पहले यहाँ पे कंपनीज बहुत आती थी बट अभी कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया क्वांटम का सीन। तो ये कहाँ तक सच्चाई है? या तो बच्चे ही नहीं उस तरह के एफर्ट नहीं डालना चाहते, अभी थोड़ा बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। पहले जो बच्चे हमारे पास क्वेश्चंस पूछते थे, अभी जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, अब मेहनत करना बच्चे नहीं चाहते हैं। अब पता नहीं क्यों जनरेशन चेंज हो रहा है, तो हो सकता है ये भी इफेक्ट हो सकता है कि बच्चे विदाउट हार्ड वर्क डायरेक्टली सक्सेस चाहते हैं। बट यहाँ पे आप लोग को क्या लगता है, आप लोग सेकेंड ईयर में हो तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं? अभी तो इंटर्नशिप का भी होगा कुछ ऐसा। सिर्फ जब हम एक कॉलेज में आते हैं, जब कॉलेज स्टार्टिंग में होता है, एक बाद में होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन की चेंजेस आती है। अब आप पूरे पॉपुलेशन को हैंडल नहीं कर सकते, वो चीज़ होती है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट, एक ब्राइट स्टूडेंट, जैसे मुस्कान आई सेड अर्लियर, ये अगर किसी चीज़ में काम करेगी तो डेफिनेटली, क्योंकि ये खुद जाती है, इसने खुद बोला कि मैं टीचर को अप्रोच कर रही हूँ या मैं ऐसे काम कर रही हूँ। जो बच्चे आप उससे जाके मिल रहे हो, वो बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हो? सही बात है, फिर फैकल्टी को दोष देंगे। वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। मतलब अगर वो कॉलेज में आए हैं तो कॉलेज को वो पढ़ने आए हैं या मतलब फ़न के तरीके से लेने आए हैं, वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से यूज़ करें। अपॉर्चुनिटी है बट वो उसे ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं, वो उन पे डिपेंड करता है। जैसे आप बिहार से हो, मैं भी बिहार से हूँ, तो मोस्टली वहाँ के क्राउड को हम समझ रहे होते हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा गाँव से भी बच्चा अगर साइंस बैकग्राउंड से अगर अपना 12th कंप्लीट कर लेता है तो उनको लगता है कि मैं बीटेक कर लूँगा तो हमारी लाइफ सेट है, ठीक है। तो वो फिर आते हैं कि चलो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमें मिल जाएगा। ऐसे कॉलेजेस देख लेता हूँ, अब तो शायद क्वांटम में भी आने वाला है, मैंने जो न्यूज़ सुन रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे DRCC से 4 लाख मिल जाता है, बाकी बीटेक करने चले जाते हैं, फिर आफ्टर 4 ईयर उन्हें कुछ लगता नहीं, हासिल नहीं होता। तो वैसे बच्चे के लिए अगर आ रहे हैं, अगर Tier 3, Tier 4, Tier 5 गाँव से भी अगर बच्चे आ रहे हैं, तो क्वांटम यूनिवर्सिटी उनके लिए क्या कर रहा है? ऐसा कोई प्रोग्राम है, ऐसा कोई कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट कुछ क्या है यहाँ पे कि बच्चे को एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करें? जैसे कि मैं बिहार से हूँ और वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स लेकर थोड़ा सा है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम था, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट गर्ल, ओके। बट यहाँ पे आके मुझे एक्सपोजर मिला है अगर कम्युनिकेशन फील्ड में। बहुत सारी हमारी कम्युनिकेशन क्लासेस होती हैं, हमारी फर्स्ट सेमेस्टर से कम्युनिकेशन क्लासेस हुई, उसमें आप डे टू डे अपने आप को बिल्डअप करते हो। इसमें मेनली जॉब पे ना, जॉब अपॉर्चुनिटी में आपका कम्युनिकेशन स्किल 70% डिपेंड करता है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो किसी भी इंसान से, बहुत ज़्यादा। तो मतलब अगर आप कहीं गलत भी हो ना, तो वहाँ कम्युनिकेशन स्किल, अगर कॉन्फिडेंस है आप में, अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है आपका, वो बहुत मैटर करता है। तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था, मैं भी नहीं बोल पाती थी। फिर बहुत सारी क्लासेस हुई, मैंने भी बहुत सारी PDP का लेक्चर चलता है यहाँ पे भी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे मतलब स्किट परफॉर्मेंस हो गया, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो गए, और खुद स्पीच परफॉर्मेंस वगैरह। तो मतलब टीचर्स असाइंड होते हैं हर क्लासेस के लिए। तो स्टार्टिंग से हमारा सेमेस्टर कम्युनिकेशन पे चला, तो उससे कम्युनिकेशन के फील्ड में हमारा बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, मैंने भी सुना है कि बच्चों से कि भैया जब कम्युनिकेशन वगैरह या फिर ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कुछ क्लास वगैरह चलता है तो बच्चे मास बंक कर देते हैं, बहुत कम बच्चे आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर हो सकता है ना? हाँ, होते हैं, सारे कॉलेज में वैसे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो मैंने उन्हें पता नहीं होता है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्यों ही पढ़ूं, एग्जाम में नहीं आना। एक तो वो एक्स्ट्रा ऐसा उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट कितना है। वो बाद में जाके फिर उन्हें पता चलता है कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है हमारे प्लेसमेंट के लिए, हमारे रिज्यूमे के लिए, कि हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं HR से, इंटरव्यूअर से। नेक्स्ट होता है कि काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है कि भैया मैं कैंपस तो जा रहा हूँ बट मुझे खुद का ही बिजनेस करना है, खुद का स्टार्टअप खोलना है, कॉलेज में 4 साल का
का टाइम मिलता है। काफ़ी बड़े बड़े कंपनी है ना, कॉलेज के स्टार्टअप से ही आगे बड़ी कंपनी बन गई है, ठीक है, यूनिकॉर्न बन के भी खड़ी हुई है। तो यहाँ पे बताओ क्या ऐसे स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए कुछ फंडिंग वगैरह के लिए यूनिवर्सिटी कुछ पे करती है या बाहर से इन्वेस्टर वगैरह को बुलाती है? हमारी यूनिवर्सिटी में एक क्लब है जेनेसिस, वो स्टार्टअप को मतलब उनका इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं और मतलब बच्चों का आइडियाज़ जानते हैं कि वो कैसे अपने आइडियाज़ को पिच करते हैं। और अगर उस आइडिया में अगर होता है कि अगर मतलब हम उस पर फंड दे सकते हैं तो यूनिवर्सिटी फंड देती है। जैसे हम एक स्टूडेंट है, उनकी मतलब अच्छी थी, उनकी समथिंग कुछ आइडिया था उनका, 50,000 का फंड मिला था उन्हें यूनिवर्सिटी से। तो वे भी कर सकते हैं बच्चे, है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इंटर्नशिप वगैरह कॉलेज प्रोवाइड करता है? आप अभी तो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर से ये स्टार्ट होता है प्रोसेस, तो कॉलेज प्रोवाइड करता है या फिर खुद से ही लेना होता है? कुछ आइडिया सीनियर से लगा हो? जैसे यहाँ पे हर चीज़ पे थोड़ा बहुत वर्क किया जाता है, हर एक चीज़ पे। आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, जैसे जेनेसिस अगर आप स्टार्टअप में हो। हमारे यहाँ एक और चीज़ चलती है एक्सप्लोरिंग करके, कि जैसे ऑब्वियसली कुछ 55% से अगर नीचे के बच्चे हैं, कुछ तो होंगे ही, वो जब आते हैं तो उनके स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते, तो उन लोगों के लिए एक्सप्लोरिंग बनाया गया है कि आप वो आई गेस पिछले सेमेस्टर से चल रहा है और वो अभी भी चल रहा है, तो स्किल्स पे वर्क करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें क्वांटम यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रहा है कि आप सिर्फ क्वांटम पे डिपेंड ना हो, आप दूसरी जगह भी जा सकते हो। वो इस तरीके से काम करता है कि जैसे एक्सप्लोरिंग आया या हम हैकेथॉन्स करा रहे हैं, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के तौर पे काम कराया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप जैसे हमें इस बार जैसे समर वेकेशंस में हो गए, तो हमारे यहाँ होता है कि आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, कंपल्सरी है, प्रॉपर एक सब्जेक्ट है इस चीज़ का। तो अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटेंगे या कम होंगे, व्हाटएवर। इस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप इंटर्नशिप में जाओ। और रही बात हमारे सीनियर्स की, तो ऑब्वियसली उनकी भी लगती है, हर कोई कर ही रहा है यहाँ पे इंटर्नशिप। अगर बात करूँ जो एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह होता है, बहुत टफ होता है या फिर एक स्टैंडर्ड लेवल का वैसा रहता है? स्टैंडर्ड लेवल का रहता है। बहुत टफ तो नहीं होता ना? नहीं। कितने CGPA बन रहे हैं आप लोग के अभी? मेरी अभी 7.8 चल रही है। आपका? मेरी अभी 8.72 समथिंग। ओके। लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटी का होता है कि वो फेल कर देते हैं, फिर जस्ट एग्ज़ाम दोबारा से दिलवाओ, पैसे बनवाओ, ऐसा कुछ सीन रहता है? नहीं, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब यहाँ पे है कि अगर आप बेसिक अपने आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, क्लासेस जा रहे हो, रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लासेस अटेंडेंस का क्या सीन रहता है? कितना? 75%। मैंडेटरी है? हाँ। कम कुछ? लैब वगैरह में थोड़ा बहुत कम होता है, 65%, 68% समथिंग, बट और कम है तो क्या होगा सब्जेक्ट में 75। डिवार्ड और डिवार्ड फी लगता है, डिवार्ड के क्लासेस करने होते हैं। अच्छा। मम्मी पापा तक बात जाती है? हाँ, वो जीमेल पे मैसेज आता है प्रॉपर। और यहाँ जीमेल कहाँ पढ़ते हैं पापा मम्मी? पढ़ते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, बहुत के पेरेंट्स पढ़ते हैं, हमारे पेरेंट्स पढ़ते हैं। कॉल नहीं जाता? नहीं, कॉल नहीं जाता। और यहाँ आसपास के लोग हैं, जैसे यहाँ रुड़की के हो गए, सहारनपुर के हो गए, तो उनके पास प्रॉपर लेटर जाता है उनके अटेंडेंस का कि किस सब्जेक्ट में उनका कितने % है, ऐसा। मतलब कि ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। ओवरऑल कैंपस के बारे में बताओ। देखो एकेडमिक्स तो हमने समझ लिया, ठीक है, जो भी चीज़ आपने बताया, बच्चे को हो सकता है इससे बहुत हेल्प मिलेगा अगर क्वांटम को आप सेलेक्ट कर रहे हो। ये बताओ कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ पे? ओवरऑल फ्रीडम है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, कैसा है? स्ट्रिक्टनेस तो नहीं है, मतलब एकदम फ्रीडम भी नहीं है आपको, बट एकदम स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है, मॉडरेट है। क्लास का टाइम क्या रहता है? 9 to 4:30। 4:30। तो अभी शाम का टाइम हो गया बच्चे, इसलिए यहाँ पे काफ़ी खेल रहे सारे हैं, जिनको खेलना है वो खेल रहे हैं। बास्केटबॉल चल रहा है, वॉलीबॉल चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है इधर। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ, जैसे यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल भी है कैंपस के अंदर है और गर्ल्स हॉस्टल भी है, कैसा रहता है? हॉस्टल का क्या सीन है? हॉस्टल अच्छा है। वीकेंड से कि क्वांटम यूनिवर्सिटी का हॉस्टल हॉस्टल बहुत अच्छा अच्छा है। अच्छा कैसे बोल रहे हो? नहीं, अच्छा है, हॉस्टल अच्छा है, हम हॉस्टल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा है, अच्छा। बहुत अच्छा है। खाना वगैरह सही रहता है? खाना वगैरह सब सही सही है। एकदम। बाकी यूनिवर्सिटी के रिव्यू से तो हमारा खाना सही है। mess ऐसा बोलो। अच्छा नहीं हो, अच्छा तो मैं मानूंगा ही नहीं। कोई भी हॉस्टल सही हॉस्टल ही है। होता है। हमारे रिलेटिव्स में भी जो फैमिली, ऑब्वियसली जब फैमिली गैदरिंग होती है तो वहाँ पे आते हैं बताने के लिए कि खाना ये है, खाना उसके कंपैरिजन में ऐसा लगता है चलो सही अपना है। अच्छा है। अपना तो अच्छा है। इवन हॉस्टल और लाइफ हॉस्टल का रिस्ट्रिक्शन कैसा है? ज़्यादा है? सिक्योरिटी वाइज कैसा रहता है? अगर एज ए पेरेंट्स कोई वीडियो देख रहे हैं, अपने लड़की को, अपने बच्चे को यहाँ पे भेज रहे हैं, गर्ल्स को या बॉयज़ को, तो उनके लिए क्या मतलब वो निश्चिंत रहे इस बात से कि मेरा बच्चा अगर कैंपस में है तो सिक्योर्ड है, सेफ़ है? मेरी फैमिली, मुझे याद है मैं दिल्ली की हूँ, तो मेरे पापा मुझे कहीं भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी सब में एडमिशन कराते हो आपको 2-2.5 घंटे का ट्रैवलिंग वगैरह लगता है। तो माय फादर इज़ लाइक ना, इसको कोई ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ पे ये अपने कैंपस में रहे, सेफ़ रहे। तो क्वांटम में भेजने का कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ प्राइमरी रीज़न सिक्योरिटी थी, एंड क्वांटम स्टैंड ऑन दैट
क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है। हमें हमेशा रात के टाइम पे एक ना एक गार्ड हमेशा एक फ्लोर पे रहेगी, Okay. 2-3 नीचे रहेंगे। अगर कैंपस से बाहर जाना हो तो पेरेंट्स का परमिशन चाहिए होगा? पेरेंट्स परमिशन Call? चाहिए, कॉल, Video वीडियो call? कॉल लगता है ये सब। फिर सही है, ये बढ़िया तो है बहुत फिर। ज़्यादा होता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल रहता है या फिर सिर्फ हॉस्टलर के लिए रहता है? हमारे यहाँ ये चीज़ होती है, प्रॉप्स का एक चीज़ होता है जो हमारे कॉलेज में आई गेस सबसे बेस्ट पार्ट मैं कह सकती हूँ, प्रॉप्स, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि क्लब्स वगैरह उसमें बना हाँ, होता है? वेडनेसडे और सैटरडे 2 घंटे 2:30 to 4:30 ये फिक्स टाइमिंग है कि प्रॉप्स में ही आएंगे। अगर स्पोर्ट्स के बच्चे हैं तो स्पोर्ट्स में आएंगे, सिंगिंग के बच्चे सिंगिंग में जाएंगे, डांस में, वो रेगुलरली होता है। मैंने खुद कोडेक्स क्लब की मैं पार्ट थी और मैं 1-1.5 साल हमेशा रही हूँ। अभी भी मैं क्विल्स में चली गई हूँ, उसमें भी बहुत सारे प्रॉप्स है और हर चीज़ के प्रॉप्स है। तो हाँ, रहता है, सिर्फ हॉस्टलर्स के लिए नहीं। हॉस्टलर्स के लिए आप कह सकते हो ज़्यादा रहता है क्योंकि उनकी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, वो कभी भी आके खेल सकते हैं। ओके। और डे स्कॉलर्स के 4:30 तक का टाइम रहता है, 4:30। ऐसे पॉइंट्स जो इस यूनिवर्सिटी को और इम्प्रूव करना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट्स जो अभी है? द मेजर पार्ट इज़ कैंपस एरिया। अरे कैंपस एरिया बहुत है। हमारे नोएडा में मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, वहाँ पे 3-3 4-4 एकड़ में तो कैंपस बना के रखा हुआ है कई सारे कॉलेज वाले। बट स्टिल स्टूडेंट्स को अब कैंपस एरिया भी चाहिए होता है पहले एक्सप्लोर करने के लिए। कि लोकल हमारा कॉलेज था एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लोकल था, तो इतने में काम चल जाता था। अब बट स्टूडेंट बढ़ गए। अब स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, बिहार के बच्चे आ रहे हैं, नेपाल के बच्चे आ रहे हैं, मणिपुर के बच्चे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब रिक्वायरमेंट इसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अरे आप लोगों ने बताया नहीं प्लेसमेंट वगैरह का क्या सीन रहता है? कितना एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज? फिर तो वही है, रट्टा रटाया है, फिर वो तो वही बोल देंगे जो वेबसाइट पे होता है, रहने दो। नहीं, प्लेसमेंट में ये नहीं बोलूँगी कि ख़राब है, ये भी नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा है। जैसे बट आप अच्छे स्टूडेंट हो तो निकाल सकते हो, हाँ, ये पॉइंट अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं जिस क्लब से थी, उनके जो प्रेसिडेंट थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस बैच हु गॉट द प्लेसमेंट। ओके। और उनकी रिसेंटली अभी प्लेसमेंट लगी है, वो जॉइनिंग लेटर सब उनको मिल चुका है, अभी वो वर्किंग में एरिया में है। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट आपको काम करना पड़ेगा, वो तो हर जगह रहता है। लाइक आप लोग अभी सेकेंड ईयर में आ गए हो, तो फर्स्ट ईयर का पूरा एक्सपीरियंस, सेकेंड ईयर का हाफ एक्सपीरियंस मिल गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी 12th का एग्ज़ाम लास्ट ईयर दिया था या फिर अभी दे रहा है और वो एडमिशन्स के लिए देख रहा है, उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि एडमिशन्स किसी भी कॉलेज में या फिर यहाँ पे अगर ले रहा हो तो वो किस चीज़ पे फर्स्ट ईयर में फोकस करे कि उसकी जो CGPA मेंटेन रहे और एक अच्छा स्टूडेंट बने और लास्ट में प्लेसमेंट बेटर लेके निकल सके हो? तो अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो सबसे मेजर पार्ट है कि आप रेगुलर अटेंडेंस करो। बहुत सारे अभी कोविड बैच के भी बच्चे आते हैं या अभी आएंगे जिनको कोविड में या बहुत सारे ड्रॉप लिए होंगे, वो भी एडमिशन लेंगे। तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा आदत हो चुका होगा, तो ऑफलाइन क्लासेस में अचानक से आने में उन्हें बहुत दिक्कत होंगी। तो पहले फर्स्ट क्लासेस रेगुलर करना होगा अगर आपको अच्छा CGPA चाहिए तो। और अगर आपको खुद की जॉब पे फोकस करना है या कोडिंग वगैरह पे फोकस करना है तो फर्स्ट ईयर से आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप थोड़ा करके स्टार्टिंग से ही ध्यान दोगे तो लग जाएगी आपकी प्लेसमेंट। बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, आप एडमिशन के लिए बहुत डिस्परेट हो कि कौन सा कॉलेज देखूं, दिन में 50-50 वीडियो देखो, शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो, पूरा डायरी भर रहे हो कि इसमें जाऊंगा, इसमें ये डिफरेंस है, पूरा सब कुछ कर रहे हो। जब मैं बताऊं 80 से 90% बच्चे का रियलिटी यही है, कॉलेज में जाने के बाद है ना, भूल जाते हैं कि कॉलेज गए किस लिए थे। वो अलग अलग दुनिया में खो जाते हैं, एंजॉयमेंट में लग जाते हैं, क्लास को इतना सीरियस नहीं लेते। तो अपने आप को है ना, आपने नहीं किया 12th में, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा नहीं किया, बट ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा नहीं किया तो आपके पास सब कुछ खत्म हो गया। 4 साल का अपॉर्चुनिटी है, करो यार अच्छे से। फ़न है, फ़न, कॉलेज इज़ ऑल अबाउट फ़न करना चाहिए, बट जो गोल आप लेकर यहाँ आते हो उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। When you get back to your hostel, you should remember why are you here। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है, अच्छे से पुड़िया बना कर चिपका देना पेज पे लिख के। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। देखो, ऐसे हम अनफिल्टर्ड रिव्यू ट्राई करते हैं कि बच्चों से लेते रहें, और बाकी और भी काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत कुछ बताया है, तो ओवरऑल एक एनालिसिस करूँगा कि इन लोगों ने जो बताया, अदर बच्चों ने बताया, किसमें कौन सा पॉइंट मुझे ज़्यादा बेटर लगा, कौन ज़्यादा रियलिस्टिक, कैसे आप कंसिडर कर सकते हो, उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है। और बाकी एडमिशन से रिलेटेड हो, अदर कॉलेज का वीडियो बनवाना हो, कुछ भी हो, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोग को, बहुत अच्छा आपने टाइम दिया और बहुत डिटेल में चीज़ें बताई। थैंक यू।